हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के हमने 3 टाइप कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं चौथा टाइप। कौन सा है? फोर्थ टाइप आज अपन पढ़ने वाले हैं। फोर्थ टाइप होगा आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। यानी कोई व्यक्ति होता है कि अपनी प्रॉफिट यानी लाभ और हानि अपने सेलिंग प्राइस पर काउंट करता है। उस बेस पर अपन आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वो ही तुम्हें मिलने वाला है। धैर्य रखना है आपको, जो तुम्हारा है वो तुमको मिलेगा। आपको क्या करनी? ओनली कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मन लगा के आपको पढ़ाई करनी है जो आपका है। अगर आपका टारगेट है सीजीएल का तो आपका सीजीएल आप ही की जॉब है वो एक। अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हो तो धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस कोशिश करते रहना चाहिए। यानी आपको कोशिश करनी है रेगुलर। आपको डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया, आज मन नहीं कर रहा है तो मूवी देख लो, इस तरीके से नहीं पढ़ना। आपको रेगुलर पढ़ना है। चाहे आपका एक दिन मन नहीं हो तो आप ऐसा करो कि 2 घंटे पढ़ लिए, फिर आप इधर उधर जा सकते हो। आपको रेगुलरिटी रखनी जरूरी है पढ़ाई के अंदर। आपको रेगुलर रहना होगा। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो आपको कतई पढ़ाई नहीं आने वाली है, ठीक है ना। आप क्या करते हो? 4 दिन पढ़ाई कर ली, 2 दिन मजे कर लिए। 2 दिन मजे करोगे तो 4 दिन का सारा भूल जाओगे। तो आपको रेगुलर रहना, मतलब आपको पढ़ना है। भले ही आप 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ो, उस दिन आपको पढ़ना है। जब आप इस तरीके से आप रेगुलर रहने शुरू हो जाओगे तो आपकी जॉब निश्चित ही लगने वाली है। बड़े आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है कि वो अपनी काउंट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेलिंग प्राइस पर काउंट कर रहा है। तो देखो किस तरीके के होंगे क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक वस्तु को बेचता है और अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर काउंट करता है और वो कहता है कि मेरा विक्रय मूल्य पर मेरा लाभ हुआ है 16.2/3%। 16.2/3% का आपका लाभ हुआ। 16.2/3% का उसको लाभ हुआ। किस पर? सीपी पर। सीपी पर। तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ उसका क्या होने वाला है ये आपको बताना है। देखो 16/2/3 की भिन्न क्या हो जाएगी आपके 1/6 होने वाली। 1/6 होने वाली। तो इसने बोला है क्या है कि उसने एक वस्तु सेलिंग पर बेची है, उसको सेलिंग प्राइस पर उसे 16/2/3 का लाभ हो रहा है। यानी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा आपका एसपी ये होने वाला और उसका प्रॉफिट ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि सेलिंग प्राइस पर उसको लाभ हो रहा है तो आपने देखा होगा कि सेलिंग प्राइस आपका 6 रुपये है और प्रॉफिट आपका 1 रुपये। प्रॉफिट क्या है आपका? 1 रुपये है। तो आपका सेलिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी सेलिंग प्राइस अधिक होगा तब आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे, देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है
इस तरीके से करो। प्रॉफिट दे रखा है 1 और सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 6 रुपये। अपन को कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस को इधर भेज दूँ, प्रॉफिट को इधर भेजूँ, तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना आने वाला 5 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना आने वाला 6 रुपये इसमें दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है तो 6 रुपये दे रखा है आपका। सेलिंग प्राइस 6 रुपये दे। अब आप मुझे ये बताओ कि लाभ कितने का होगा। 1 का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है इस 5 के ऊपर, तो इंटू 100 हो जाएगा। आपको वास्तविक लाभ कितना हो रहा है 20%। 20% का आपको क्या हो जाएगा वास्तविक लाभ हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अब आगे से आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना। मैंने आपको ये समझाने के लिए क्या है कि ये कैसे होता है। आपको सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है तो अपन का ये आ जाएगा बेसिक मेथड से, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। अब देखो इसको किस तरीके से करो कि यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दे रखा और यहाँ पर आपका प्रॉफिट दे रखा। प्रॉफिट 1 का हो रहा है, सेलिंग प्राइस 6 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट दे रखा है उससे कम कर लेते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस सीधा क्या हो जाएगा 5 रुपए हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितना है 6 रुपए। सेलिंग प्राइस 6 रुपये, तो एक की वर्दी हो रही है यानी 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ किसके ऊपर हो रहा है 5 के ऊपर हो रहा है, तो आपका 20% यहाँ से आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि ये बोलता है कि मुझे सेलिंग प्राइस पर 12/1/2% की हानि हो रही। सेलिंग प्राइस पर 12/1/2% की हानि हो रही है, तो उस व्यक्ति की वास्तव में हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो उसने कहा है कि मुझे सेलिंग प्राइस पर 12/1/2% की मुझे हानि हो रही है। अब आप मुझे ये बताओ 12/1/2% की भिन्न क्या होने वाली 1/8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगा 1 रुपये का उसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट बराबर तो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो आप मुझे ये बताओ कि लॉस बराबर क्या हो जाएगा। लॉस बराबर हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 8 रुपये दे रखा है और लॉस 1 रुपये दे रखा है, तो लॉस 1 रुपये और कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। आपका कॉस्ट प्राइस होकर कितना आ जाएगा 9 रुपये। कॉस्ट प्राइस आपका 9 रुपये आ जाएगा और सेलिंग प्राइस आपको 8 रुपये दे रखा है, तो आपकी हानि कितने रुपए की हो रही 1 रुपये की हो रही है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है आपका 8 रुपये। कितना दे रखा 8 रुपये, तो यहाँ से हानि हो जाएगी 1 रुपये की। 1 रुपये की किस पर हानि होगी कॉस्ट प्राइस पर 1/9। 1/9 कितना हो जाएगा 11/1/9% की आपको हानि हो जाएगी। रियल हानि आपकी कितनी आ जाएगी 11/1/9%। 11/1/9% आपके ये हानि आने वाली। अब देखो ये तो था आपका बेसिक मेथड कि लॉस होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस तरीके से आपका बेसिक मेथड से ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही अगर आपको सॉल्व करना है तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है लॉस। तो यहाँ पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, सेलिंग 8 कर रहा हूँ, तो आपका सीपी क्या होने वाला सीपी हो जाएगा आपका 9 रुपये। सीपी कितना हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा। तो आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है इस 8 के ऊपर हो रहा है। आपका 1/9 कितना हो जाएगा 11/1/9% होने वाला। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना। बढ़े आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमने दोनों तरीके सीख लिए, अब दोनों तरीकों के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं।
देखो पहला है क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? अपन बता सकते हैं कि 20% की भिन्न हो जाएगी आपकी 1/5 हो जाएगी। 20% की आपके भिन्न क्या हो जाएगी? 1/5 होने वाली। अब इसने कहा है कि ये हो गया आपका SP और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ से देखा जाए तो आपका CP क्या आने वाला? CP क्या आने वाला? इससे 1 कम हो जाएगा यानी 4 रुपये आ जाएगा। CP आ गया आपका 4 रुपये और सेलिंग प्राइस है आपका 5 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? 5 रुपये। तो मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट कितने का हो? 1 का हो रहा है, किसके ऊपर? इस 4 के ऊपर। 1/4 कितना हो जाएगा? 25% आपका प्रॉफिट होने वाला है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बेसिक मेथड से कैसे करते हैं कि आपका प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका प्रॉफिट होता है। अब देखो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी? 5 रुपये और प्रॉफिट कितना दे रखा? 1 रुपये माइनस हो जाएगा CP। इस CP को इधर भेजो तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो CP बराबर हो जाएगा 4 रुपये और आपका सेलिंग प्राइस बराबर कितना दे रखा? 5 रुपये। अब आप मुझे ये बताओ कि कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? इस 4 के ऊपर। 1/4 कितना हो जाएगा? 25% आपका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसने बोला है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, यानी उसको नुकसान हो रहा है और प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है। उसका नुकसान कितना है? 37.5% है। तो उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी उसको वास्तव में कितना नुकसान हुआ है वो अपन को बताना। अब देखो ये गणना कर रहा है सेलिंग प्राइस पर, अपने नुकसान की गणना कर रहा है। तो नुकसान कब होता है? लॉस बराबर क्या होता है आपका? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो ये हो जाएगा आपका 37.5% की आपके भिन्न क्या होने वाले? 37.5% की अगर आपको भिन्न याद है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी भिन्न हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/8। यानी आपका सेलिंग प्राइस 8 रुपये है और आपको लॉस कितने का हो रहा? 3 रुपये का हो रहा है। 3 रुपये का लॉस हो रहा है इस सेलिंग प्राइस पर और नुकसान ज्ञात करना है। तो नुकसान बराबर क्या होता है आपका? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आने वाला? 3 अधिक आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस होगा आपका 11 रुपये। जब लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस कम होता है, जब हानि होती है तो कॉस्ट प्राइस अधिक होती है। क्यों होती है? यहाँ पर हमने बेसिक सीख लिया है कि लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP होता है। CP माइनस SP होता है। SP की वैल्यू दे रखी है 8 और CP हमें ज्ञात करना है। लॉस बराबर दे रखा 3। इस 8 को इधर भेजो तो ये माइनस का किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो CP बराबर कितना आ जाएगा आपका? 11। CP बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और यहाँ पर भी CP कितना आ रहा है? जितना लॉस हो रहा है उसमें CP SP के अंदर ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। यानी जितना अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको SP में से घटा दो तो आपका CP आएगा, और लॉस हो रहा है तो CP के अंदर जोड़ना है। CP के अंदर क्या करना है? जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका CP हो जाएगा 11 रुपये और SP कितना दे रखा? SP दे रखा है आपका 8 रुपये। तो अब आप मुझे ये बताओ कि लॉस कितना हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। 3 का लॉस हो रहा है आपके 11 के ऊपर। तो अब आपको पता है कि 1/11 क्या होता है? मैंने बताया था आपको 1/11 कितना होता है? 9.09%।
1/11 कितना होता है? 9.09%। 1/11 होता है तो 3/11 क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना हो जाएगा 27.27%। कितना हो जाएगा? 27.27%। यानी इसका कौन सा आंसर होने वाला है? डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि इसका आंसर कितना आने वाला अपन के? 27.27% इसका राइट आंसर आ जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज और दीपक दो दोस्त हैं, दोस्त नहीं दोस्त हैं, ठीक है। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। यदि दोनों को 20% का लाभ कमाने का दावा करता, दोनों ही लाभ कमाते हैं और 20% का लाभ कमाते हैं, और वहाँ वास्तविक लाभ के बीच का अंतर, वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 रुपये है तो हैं, और दोनों के विक्रय मूल्य समान। दोनों के विक्रय मूल्य क्या समान है? तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों का अगर विक्रय मूल्य समान है तो वास्तविक लाभ के बीच अंतर इतना है, तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपको लिखना है। ये हो जाएगा नीरज और ये हो जाएगा आपका दीपक। अब इसने क्या बोला है कि नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, 20% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/5 हो जाएगी। यानी नीरज के लिए ये होगा सेलिंग प्राइस और ये होगा आपका प्रॉफिट होगा। यानी यहाँ पर लिख लूँ मैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिख लूँ आपका सेलिंग प्राइस। अब देखो नीरज के लिए आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा, और 5 रुपये सेलिंग प्राइस है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो नीरज के लिए सीपी क्या होगा? 4 रुपये। यानी जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको सेलिंग प्राइस से माइनस करो तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस नीरज के लिए हमें आ गया 4 रुपये। अब इसने कहा है कि नीरज अपने लाभ की विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि दीपक अपने लाभ को क्रय मूल्य पर करता है। यानी ये दीपक के लिए 20% की भिन्न हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। 20% की भिन्न क्या हो जाएगी? 1/5। यानी दीपक का क्रय मूल्य अगर 5 रुपये है, उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 6 रुपये। ये हो गई 6 रुपये, और दीपक के लिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना होने वाला? 5 रुपये। अब मुझे ये बताओ कि इसने आगे क्या बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। दोनों का अगर विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक का विक्रय मूल्य 5 रुपये है, दूसरे का विक्रय मूल्य 6 रुपये। तो आप इसको समान करने के लिए क्या करोगे? तो इसका मल्टीपल अगर आप 6 से करो और इसका मल्टीपल 5 से करो तो आपका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? समान आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 24 और 30, और ये हो जाएगा 25 और 30। 25 और 30। अब इसने आगे क्या बोला है कि वह वास्तव लाभ के बीच का अंतर, वास्तव में लाभ के बीच का अंतर आपका देखा जाए तो यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस ये है। तो देखो यहाँ से इसको लाभ कितना हो रहा है? नीरज को यहाँ से लाभ कितना हो रहा है? नीरज को लाभ हो रहा है रेशियो के अंदर 6 रुपये का, जबकि दीपक को लाभ कितना हो रहा है? वास्तव में दीपक को देखा जाए तो 5 रुपये। अब इसने क्या बोला कि वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 रुपये। तो वास्तविक लाभ क्या होगा? नीरज को वास्तव में 6 रुपये का लाभ हो रहा है और दीपक को 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? अंतर क्या होगा? 6 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1। इस 1 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? अंतर कितने का? 100 का है, तो ये
एक हो जाएगा आपका 100 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाए, एक कितना गुना होकर 100 गुना होकर आपका 100 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, दोनों का 30 है, तो 30 भी कितना गुना होगा, 100 गुना होगा, तो 30 इंटू 100 होगा, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आने वाला, 3000 उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। किसका, दोनों का, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य आपके क्या है, समान है, तो 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बेस्ड यानी प्रॉफिट टाइम। टाइप 5 में कौन से क्वेश्चन जोड़े गए हैं, यानी आपका टाइप 5 में इस तरीके के क्वेश्चन है कि आपको इतना गुना प्रॉफिट हो रहा है और इतना गुना आपको नुकसान हो रहा है, यानी मल्टीपल के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। अपन टाइप 5 कवर करने वाले हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है कि 540 पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 में बेचने पर हुए नुकसान का क्या है, दुगुना है, यानी उसको 2 गुना लाभ हो रहा है एक व्यक्ति को। देखो इस क्वेश्चनों को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि यहाँ पर आ जाएगा पहला सेलिंग प्राइस और फिर आ जाएगा यहाँ पर भी आपका क्या आने वाला, सेलिंग प्राइस। दोनों साइड में बेच रहा है, एक तो कम रुपए में बेच रहा है, एक अधिक रुपए में बेच रहा है। अब देखो यहाँ पर बीच में आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब इसने क्या बोला है कि ये बीच वाला कॉस्ट प्राइस है, तो इसने कहा है कि 540 पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ, 540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 पर बेचने पर हुए नुकसान, 360 पर बेचने पर हुए नुकसान का 2 गुना है, यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो नुकसान का 2 गुना है। मान लो नुकसान 1 गुना था तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 गुना होने वाला है। अब देखो ये हो रहा है नुकसान और आपका ये हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो क्रय मूल्य का पता लगाए, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि इन दोनों का अंतर लेना आपको, यानी जो दे रखे हैं दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर लेना है। विक्रय मूल्यों का अंतर यानी SP1 माइनस SP2 होगा। क्यों हो रहा है, क्यों, यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रहा है, इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हो रहा है आपको प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 2 गुना, यहाँ पर नुकसान हो रहा है आपका 1 गुना। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर बीच में क्रय मूल्य दे रखा है, तो ये प्रॉफिट माइनस लॉस करूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, इक्वल हो जाएगा आपके प्रॉफिट माइनस लॉस। अब देखो सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना दे रखा है, 540 माइनस 360 बराबर हो जाएगा प्रॉफिट आपका कितना है, x मान लो, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस लॉस कितना हो रहा, 1x का लॉस हो रहा। अरे लॉस कितना हो रहा, 1x का लॉस हो रहा। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। यहाँ से अंतर देखा जाए तो कितने का है आपका, 180 का अंतर है, और यहाँ से अंतर देखा जाए तो कितने का है, 3x का है, क्योंकि ये -1x है और बाहर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x, 3 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपके 60, x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना, जहां पर लॉस हो रहा है
विक्रय मूल्य करने पर तो इसके अंदर जोड़ूंगा, कितना जोड़ने वाला हूँ, 1x है तो यहाँ पर 1x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू 60 दे रखी है, तो इसके अंदर 60 जोड़ू तो आपका कितना हो जाएगा, 420 आ जाएगा। यानी आपका ये क्या होने वाला, 420। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। कैसे होगा कि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखी है आपके 360 माइनस कॉस्ट प्राइस, और आपको लॉस कितने का होगा, 60 रुपए का। इसको इधर भेजो तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस होकर कितना हो जाएगा, 420 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 420। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से अगर सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस से अगर आप निकालना चाहते हो कॉस्ट प्राइस, तो कैसे निकालो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या दे रखा है 2x, x की वैल्यू अपन के क्वेश्चन में कितनी आई, 60 आई, तो 2x बराबर कितना होगा, 120। यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 120 का प्रॉफिट हो रहा है इक्वल होगा आपके SP माइनस CP के। SP कितना दे रखा, 540 दे रखा, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये आ जाएगा आपका CP बराबर 540 माइनस 120। तो यहाँ पर CP बराबर हो जाएगा आपका कितना होने वाला, 420। 420 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके आपके सामने। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CGL 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई हानि के बराबर हैं। 20% लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु को कितने में बेचना होगा, वो अपन को बताना। अब देखो इसने क्या बोला कि 2000 सेलिंग प्राइस कर रहा, यानी 2000 में बेचने पर और 1200 में बेचने पर, 2000 में बेचने पर जितना लाभ हुआ ये हो जाएगा आपके कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं तुलना मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, तुलना मेथड। यानी अगर इधर भार ज्यादा है तो अपन इधर से इक्वल कर लेंगे। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करता है। अब देखो इसने कहा है कि उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर, उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर, यानी जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है। मान लो 1 का लाभ हो रहा है तो 1 की भी क्या हो रही, हानि हो रही। यहां से इन दोनों का अंतर कितना है, 2x, यानी ये x मान लो, ये x मान लो, ये माइनस का लॉस हो रहा है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 2000 और 1200 का अंतर कितना होने वाला है, 800 का अंतर हो जाएगा। 800 का अंतर हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो या तो यहाँ से 400 माइनस करो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1600। यहाँ पर या फिर आप इसमें से 400 जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा, 1600। कॉस्ट प्राइस दोनों में कितना आने वाला, 1600 आ जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर अपन को बेचना है वो अपन को बताना। अब देखो 20% लाभ पर बेचना है, यानी 120 बटा 100 हो जाएगा। इस 20 से इस 20 ये कैंसल आउट हो जाएगा। यानी अब 120 इंटू 16 करना है, 6 इंटू 2 करो तो आपका कितना आ जाएगा, इकाई अंक, 1 0 और 2 आएगा। 20 किसके अंदर इकाई अंक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 1920 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया ना। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी आपके CGL 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि एक पेंटिंग को 1498 में बेचने पर इसे 1300 पर
बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक है। 25% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/4। जितनी हानि हुई उससे 25% अधिक है, यानी आपका लाभ कितना हो जाएगा? 5 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अरे आ जाएगा सेलिंग प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस कितना है? 1498, 1498। फिर दूसरी बार आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 1300 है। फिर इसने क्या बोला कि बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक है, यानी जो लाभ हो रहा है यहाँ पर ये प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर ये लॉस हो रहा है। यहाँ पर जितनी हानि हुई उससे 25% अधिक है। हानि कितने की हो रही है? 4x की हानि हो रही है। ये 4x की हानि हो रही है क्योंकि 25% की भिन्न हो जाएगी 1/4, यानी 1/4, यानी ये लॉस हो रहा है। इससे 25% अधिक का क्या है? लाभ होता है। तो कितना का लाभ हो जाएगा? 5x का लाभ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके 5x का लाभ। अब देखा जाए तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1498 और 1300 का अंतर कितना हो जाएगा? आपके 198 हो जाएगा। कितना होने वाला है? 198 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना होगा? 9x का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9x का हो जाएगा। तो इसको अगर 9 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपके 22 आने वाला है। x बराबर आपके कितना आने वाला? 22 आने वाला है। तो अब इसने बोला क्या है? x बराबर 22 है और आपको ज्ञात क्या करना है? CP ज्ञात करना है। ज्ञात अपन को CP करना है। तो यहाँ पर ये कितना दे रखा? 5x। x की वैल्यू यहाँ से रखो तो ये 110 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना होगा? 110 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसमें से 110 माइनस करो तो आपका क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। इसमें से 110 माइनस करो तो आपका CP क्या आने वाला? 1388 आने वाला। अरे CP कितना आने वाला? CP आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 1388 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा वो अपन को बताना है। तो 1388 को बेचना है आपको 25% के लाभ पर, यानी 25% की भिन्न हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। यानी 4 की वस्तु को अपन को बेचना कितने में? 5 में बेचना है। तो ये 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4। या आप कर सकते हो 125/100 भी कर सकते हो। 125/100, 25 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा, इसको काटो तो ये 4 बार चला जाएगा। बात सेम ही है, ठीक है। अब देखो 4 से काटते हैं इसको तो ये चला जाएगा आपका, 4 से चला गया 3, 4 से चला जाएगा 4, 4 से चला जाएगा 7। 7 × 5 करो तो कितना आ जाएगा आपका? इकाई अंक 5 किसका आ रहा? इन दोनों का इकाई अंक 5 आ रहा, तीनों का आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 5 किया तो 35, 20 और 3 हो जाएगा 23, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। 1735 रुपये उसका क्या होने वाला है? 1735 में वो सेलिंग प्राइस प्राप्त होने वाली है उसको। बड़े आगे, यानी 1735 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखो कि हमने 2023 के क्वेश्चन यहाँ तक ऐड कर दिए। जैसे ही अपन का लाभ हानि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो अपन 2024 के अंदर जितने भी टॉप क्वेश्चन है अपन टॉप क्वेश्चन निकाल के उनका सॉल्यूशन कर लेंगे। यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस संपूर्ण 2024 तक अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरीके का आपका यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलने वाला, यानी आपको लेटेस्ट टॉपिक वाइज टाइप वाइज इस तरीके से टाइप में ऐड करना आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और बच्चों को फायदा हो सके। बढ़े आगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 में बेचे जाने पर उसे होने वाली हानि का 20 गुना है, तो ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर हमें बेचना है। अब देखो ये हो जाएगा फर्स्ट सेलिंग प्राइस और अपन का बीच में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है 800 और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, यहाँ पर सॉरी सेलिंग प्राइस दे रखा है 275, इतना दे रखा है। अब इसने क्या बोला कि उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। 20 गुना है, क्या है 20 गुना, लाभ है। तो 20 गुना अगर हानि 1 होगी तो 20 गुना क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 20 गुना क्या होने वाला, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर ले तो कितना आ जाएगा, 200 चला गया 600, 600 में से अगर 75 घटाओ तो कितना बचेगा, 525 का अंतर आ जाएगा। इन दोनों का अगर अंतर ले तो ये कितना आ जाएगा, 20 और 1 का अंतर, यानी 20 माइनस 1 दे रखा है तो ये प्लस का हो जाएगा और 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 21 से काटो तो आपका चला जाएगा 2 बार चला गया 21, 2 42 और फिर बच गया आपके 5 बार चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 5 बार, यानी x बराबर आपके 25 आ गए। x बराबर कितना आ गए, 25 आ गए। और इसमें से अगर 25 घटाऊं, इसमें से 25 को यानी घटाने पर इतना लॉस हुआ और 25 जोड़ू तो क्या हो जाएगा, लॉस हुआ 1x का। अगर इसमें 25 जोड़ू तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, 275 प्लस 25, तो सीपी आपका कितना होने वाला, सीपी हो जाएगा आपका 300 रुपये। कितना होने वाला, 300 रुपये। अब इसने कहा है कि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचनी। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी, 20% लाभ, यानी आपको 120/100 में बेचनी। 2 0 से 2 0 कैंसल, तो एसपी कितना आ जाएगा, नया एसपी आ जाएगा 360 रुपये। कितना आने वाला, 360, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक वस्तु को, ये CHSL के अंदर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 11,600 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर, यानी आपको लाभ और हानि आपको क्या दे रखा, बराबर दे रखा है। तो आपका ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस और बीच में क्या आने वाला, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर 13,400 और 11,600, तो आपका नुकसान और प्रॉफिट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। नुकसान और प्रॉफिट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अगर इसे इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा वो अपन को बताना। अब देखो 13,000 है, यहाँ पर 11,000। अगर इन दोनों का अंतर लें तो यहाँ पर देखा जाए तो अंतर कितने का आने वाला है, अंतर आ जाएगा आपके कितना आने वाला है, 1800 का अंतर आ जाएगा। क्योंकि 11 और 13 में से घटाओ तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर 600 माइनस होगा 400 में से 200 और माइनस का चला जाएगा, 2000 में से 200 गया तो आपका कितना आ गया, 1800 आ गया। और यहाँ पर अंतर कितना आने वाला, 2x आने वाला। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 900। x बराबर हो जाएगा आपका 900 होने वाला, x बराबर आपके 900 आ जाएगा। x का मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है और x की वैल्यू माइनस
यहाँ पर -1x आ रहा है, x की वैल्यू 900 है, इसमें 900 जोड़ू तो आपका क्या आ जाएगा, क्रम मूल्य आ जाएगा। तो 900 ऐड करो तो इसके अंदर क्रम मूल्य कितना आ जाएगा, 12,500। ये हो जाएगा आपका सीपी हो जाए। अब इसने क्या बोला है कि उस वस्तु को सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है आपका 14,750 में। सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है, 14,750। तो आपका आंसर क्या आने वाला, 2,250 इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी आपको प्रॉफिट कितना होगा, 2,250। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपये में बेचने पर लाभ से 23% ज़्यादा है। तो आपको वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करना, वस्तु का अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस कितना रुपए, 800 रुपये, और एसपी फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे रहेगा, 1246 रुपये। अब इसने क्या बोला, जितना मुझे लाभ हुआ कॉस्ट प्राइस पर, जितना मुझे लाभ हुआ उसका 23% ज़्यादा है आपका नुकसान। यानी यहाँ पर नुकसान कितना है, 123x, और आपका प्रॉफिट कितना है, 100x। प्रॉफिट कितना है, 100x होगा कि नहीं होगा, 23% ज़्यादा है, यानी 100 से 123, 123 का अगर नुकसान हो रहा है तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100x का होने वाला। अब इस दोनों का अंतर ले तो आपका कितना आ जाएगा, 446, और इन दोनों का अंतर देखें तो इन दोनों का अंतर कितने का होगा, 223। 223 ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। x की वैल्यू आ गई आपके 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की वैल्यू 2 आने पर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 100x का, तो x का मान यहाँ पर रखे तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 200 का। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100x दे रखा है, 100x, तो x की वैल्यू यहाँ पर ऐड करने पर ये प्रॉफिट आ जाएगा 200 रुपये। तो प्रॉफिट 200 रुपये क्या आ जाएगा, और अपन को सीपी ज्ञात करना है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1246 माइनस प्रॉफिट कितना है, 200। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आने वाला है, 1046। यानी इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सीजीएल टीयर 2 मेंस का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से करना है। देखो 123.40 में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 108 में इसे बेचने पर हुए नुकसान की राशि से 25% अधिक है। तो यदि वस्तु का इतने में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना। अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना है आप सबको पता है। देखो 123.40 दे रखा है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 108 रुपये, और आपका कॉस्ट प्राइस अपन को ज्ञात करना। अब इसने क्या बोला, जितना नुकसान हुआ है उसका 20% अगर अधिक उसको क्या हो रहा, लाभ हो रहा है। 20% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/5, यानी 5x का अगर आपको नुकसान हुआ है तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6x। यानी जितना नुकसान हुआ उससे 20% अधिक आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दोनों का अंतर देखा जाए तो इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर है आपके कितने का है, यहाँ पर अंतर देखा जाए तो ये 11 हो जाएगा इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 15.4 का अंतर हो जाएगा। तो x बराबर क्या आने वाला, x बराबर आ जाएगा आपका
1.4 आ जाए, 1.4 आ जाए। तो यहाँ पर इसने बोला है कि नुकसान हो रहा है, उसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, 5x का हो रहा है। x की वैल्यू आ गई आपके 1.4x। तो 5x में x की वैल्यू रखूँ तो यहाँ पर x 5x कितना आ जाएगा, यानी 5 इंटू 1.4 यानी 7 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का, 7 रुपये का अगर नुकसान हो रहा है तो सीपी क्या होगा, 7 रुपये अधिक होगा तब सीपी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 115 रुपये। अब देखो 115 रुपये सीपी है और उसका विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है, 120 रुपये, 120.75 है, 120 पॉइंट कितना है, 75 है। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट ज्ञात करें तो प्रॉफिट कितना है, 5.25 का प्रॉफिट है, 5.25 का प्रॉफिट है। इन ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, इसमें से घटाओ तो आपका 5.25 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। किसके ऊपर आएगा, इस 115 के ऊपर इंटू 100 हो जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा और ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट निकालने के लिए 115 से करो तो 5 यहाँ पर प्रॉफिट अंतर देखा जाए तो 120 माइनस 0.75 और 115 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5.75 आने वाला, 5.75 आ जाए। 5 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा, यानी 5% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ होने वाला है। कितना होने वाला, 5% का उसको लाभ हो जाएगा। बी ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टीयर 2 में पूछा गया 2019 के अंदर। अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेख बेचा, अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर उसको नुकसान हो रहा है, तो लेख का लागत मूल्य ज्ञात करना, अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना हो। तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और यहाँ पर भी हो जाएगा सेलिंग प्राइस, बीच में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब इसने कहा है कि पहले इसको 480 में बेचा गया, फिर इसको कितने में बेचा गया, फिर इसको बेचा गया 400 रुपये में। कितने में बेचा गया, 400 रुपये में। अब इसने क्या बोला है कि शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान है, तो अब नुकसान कितना हो रहा है, 1/3, तो लाभ कितना हो रहा था, 3x, 1x का नुकसान हो रहा है, 3x का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर अंतर देखा जाए तो अंतर कितने का, 80 का। इन दोनों का अंतर देखा जाए तो आपका 4 का है। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 20, x बराबर 20 आ जाएगा। यहाँ पर 1x का नुकसान हो रहा है तो x का मान यहाँ पर रखो तो 20 का नुकसान हो रहा है, तो उसका CP कितना आ जाए, CP आ जाएगा 400 प्लस 20 हो जाएगा, और CP होकर आपका कितना हो जाएगा, 420। इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे सबको समझ में आ गया ना, बड़े आएंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन करने वाले कल। ओके।